जियोग्राफी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओशिनिया रीजन की ज्योग्राफी देखनी है। ओशिनिया रीजन क्या है और कहाँ पे लोकेटेड है। इसमें जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसको ऑस्ट्रेलिया भी हम बोलते हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड है। और ऑस्ट्रेलिया के जो इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं वो कौन से हैं, और ऑस्ट्रेलिया किस वजह से इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया और जो ये रीजन है जिसको हम ओशनिया बोलते हैं, ये किस अहमियत का हामिल है। हमने इसमें ऑस्ट्रेलिया पे मेन फोकस रखना है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, इनको हमने ज़्यादा डिटेल पढ़ना है। और जो बाकी कंट्रीज हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनको हम फिर सरसरी सा ही देखेंगे। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू लेते हैं कि जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है या ओशन रीजन है वो कहाँ पे लोकेटेड है। आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा। वर्ल्ड के मैप अगर देखें तो अगर मैं इधर आपको स्क्रीन, वर्ल्ड के मैप में ऑस्ट्रेलिया आपको यूं नजर आ रहा होता है, ये एशिया आपको नजर आ रहा होता है, ये अफ्रीका होता है, और यहाँ पे देखिए इससे भी नीचे थोड़ा सा जाए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको नजर आएगा। ये ज्यादा मैंने ऊपर बना दिया। यहाँ पे छोटे छोटे जजायर हैं, इन छोटे छोटे जजायर और इस बड़े जजीरे ऑस्ट्रेलिया को मिला के हम बोलते हैं ओशनिया का रीजन। अब वो ओशनिया का रीजन इस तरह से शो हो रहा होता है। ये आपके पास जो सारा है, जो बड़ा सारा कॉन्टिनेंट है, बड़ा सारा जजीरा है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो सारे जजायर हैं इनको हम देखेंगे, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, वो तस्मानिया है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे न्यूजीलैंड है, यहाँ पे कुछ जजायर हैं जिन पे फ्रांस का कब्जा है, यहाँ पे न्यू गनी वाला कंट्री है, ये वाले ममालिक मौजूद हैं। अब जो ये ममालिक हैं, इनको देखने से पहले ओवरऑल जो ओशनिया का रीजन है इसके बारे में जान लें कि इसके अंदर 7 नहीं 14 कंट्रीज हैं। 14 कंट्रीज हैं। और जो ये कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया का, अच्छा, एक बात याद रखना, अगर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात हो रही होगी तो उसके अंदर 7 कंट्रीज हैं। अगर ओशिनिया रीजन की बात हो रही होगी उसके अंदर 14 कंट्रीज। ठीक हो गया। जो ऑस्ट्रेलिया है, इस ऑस्ट्रेलिया का जो जजीरा है, ये रकबे के लिहाज से 7वें नंबर पे है। ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है, और पॉपुलेशन के लिहाज से ये 6ठे नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें जो सबसे ऊंचा पॉइंट है वो माउंट कोस्सियोस्को है। माउंट कोस्सियोस्को है जो न्यू साउथ वेल्स में मौजूद है। न्यू साउथ वेल्स आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। ये वाला जो रीजन है इसको न्यू साउथ वेल्स बोलते हैं। ये देखें डिफरेंट रीजन्स ऑस्ट्रेलिया के, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यू साउथ वेल्स है, ये क्वींसलैंड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्दर्न टेरिटरीज है, ये साउदर्न टेरिटरीज। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड किया हुआ है। इसका जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो माउंट जो कोस है, जो न्यू साउथ वेल्स में मौजूद है। जबकि लोएस्ट पॉइंट लेक आयल है जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। अभी मैंने मैप के अंदर आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया का रीजन दिखाया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट कंट्री न्यूजीलैंड भी इसी रीजन के अंदर मौजूद है, ओशिनिया के। ये वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर कोई ग्लेशियर नहीं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई ग्लेशियर नहीं। और पाकिस्तान के अंदर दुनिया के मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लेशियर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये बात भी आपने याद है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई वोल्केनो नहीं। वोल्केनो का आपको पता होगा, आतिश फशा पहाड़ जिनको उर्दू में बोलते हैं, ऐसे पहाड़ जिनसे लावा निकलता है जब वो फटते हैं, जिनको आतिश फशा पहाड़ बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो कॉन्टिनेंट है रकबे के लिहाज से सबसे छोटा, आबादी के लिहाज से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, कौन बताएगा आप लोगों में से। बल्कि पूछता नहीं हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर बाद में मैं आप सबसे पूछूंगा। रकबे के लिहाज से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है, छोटा कॉन्टिनेंट,
ऑस्ट्रेलिया है, जबकि आबादी के लिहाज से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका में कोई पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। उसकी रीजन ये है कि वहां पे बर्फ ही बर्फ मौजूद होती है। अच्छा जी, यहाँ से हम एक जायजा लेते हैं टोटल ओशिनिया रीजन। मैंने आपको ये बताया कि ओशिनिया रीजन के अंदर टोटल 14 पीस है। ये 14 ममालिक कौन कौन से हैं? कहाँ कहाँ पे ये एग्जिस्ट करते हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया, ये जो येलो कलर, ऑस्ट्रेलिया के साथ ये तस्मानिया भी है। तस्मानिया इसी का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये न्यूजीलैंड है। और न्यूजीलैंड के लिए, न्यूजीलैंड के अलावा ये जो रीजन पापुआ न्यू गिनी। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि ये तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये शेष क्यों हो गया? ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, ये न्यूजीलैंड है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के अलावा जो ये वाला कंट्री है, इसको आपने नहीं देखना। ये इंडोनेशिया का ये बल्कि इस तैमूर है, और इसके बाद ये सारा जो ग्रीन कलर में है, ये इंडोनेशिया। एक कंट्री तो ये हो गया, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा पापुआ न्यू गिनी, चौथे ये पालाउ के जजायर, पांचवें ये फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया भी इसमें आ गए, छठे मार्शल आइलैंड्स भी इसमें आ गए, सातवें किरिबाती के आइलैंड यहाँ पे आ गए, नाउरो के आइलैंड भी यहाँ पे आ गए, सोलोमन आइलैंड भी यहाँ पे मौजूद, तुआवलो आइलैंड भी यहाँ पे मौजूद, वेनुएटो आइलैंड भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा फिजी है यहाँ का पार्ट। फिजी के अलावा समोआ है, इसको, हाँ, समोआ भी इसमें है, और टांगो आइलैंड भी। ये इस तरह से ये 14 कंट्रीज हैं। इसके अलावा और भी जजायर मौजूद हैं, इन पे डिफरेंट कंट्रीज का कब्जा है। फ्रांस का है, यहाँ पे न्यूजीलैंड का है। ये ऊपर जो सारे जजायर हैं, इन पे मोस्टली पे यूएसए का कब्जा है। ठीक है, अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये रीजन आपको समझ आ गया है कि कौन कौन सा मुल्क कहाँ कहाँ पे मौजूद है। अब इनको मजीद, इसका मैंने नाम वैसे लिख दिया। ये 14 कंट्रीज के, ऑस्ट्रेलिया है, माइक्रोनेशिया है, फिजी है, किरिबाती है, मार्शल आइलैंड है, नौरो है, न्यूजीलैंड है, पलाओ है, न्यू गिनी है, सामुआ है, सोलोमन आइलैंड है, टोंगा है, टुआलो है, वेनुआटू। अब सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ का सबसे बड़ा मुल्क है। इसका मैप में पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो की इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। इसका कैपिटल है कैनबरा। समटाइम लोग सिडनी को इसका कैपिटल समझ लेते हैं। सिडनी इसका फेमस सिटी जरूर है, लेकिन सिडनी इसका कैपिटल नहीं। कैनबरा साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, यहाँ पे लोग। इसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन, और इसका सबसे बड़ा सिटी सिडनी। सिडनी इसका सबसे बड़ा सिटी है, और सबसे पॉपुलेटेड सिटी है, सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया का जो साइज है, ये पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसमें से 10 पाकिस्तान निकल सकते हैं। ठीक है।
10 पाकिस्तान के बराबर। इसका जो आबादी है, इसकी जो आबादी है 7.68 स्क्वायर किलोमीटर, 7.68 स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान की आबादी 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये 7,96,096 और ये 76 लाख बन, ठीक है। 7.68 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है 76। पूरी दुनिया का 5.2% जो खुश्की वाला पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में लोग, 5.2% पूरी दुनिया। ऑस्ट्रेलिया भी यूके कॉलोनी था, यूके के कब्जे में था, यूके से इसने आजादी हासिल की तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। अभी भी अभी भी जो इनका गवर्नर जनरल है वो यूके का जो बादशाह है वो है, ठीक है। पहले मलका जब थी, अब किंग चार्ल्स है इनका जो गवर्नर जनरल है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक हो गया। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया का ये, बल्कि ये इन्फॉर्मेशन हो चुकी है पहले। इसके फिजिकल फीचर्स को ये लाइनें कौन लगा रहा है वो? ये आप स्क्रीन को टच ना करें मोबाइल की। ये ऊपर वाले दोनों पॉइंट हो चुके हैं। लार्जेस्ट कोरल रीफ भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है, वो भी यहाँ पे लोग, ये क्वींसलैंड के अंदर मौजूद है। और यहाँ पे डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स मौजूद हैं, जिनमें ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, सिम्पसन है, ग्रेट विक्टोरिया है। इसके अलावा इसके अंदर कोई वोल्केनोस नहीं है, कोई ग्लेशियर्स नहीं। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी एंड ट्रेवल के हवाले से उसकी जो मतलब कि फेमस एयरलाइंस है उनको देख लेते हैं। कंटास इसकी फेमस एयरलाइन, कंटास क्या है, इसकी वन ऑफ द फेमस एयरलाइन। और जो ऑस्ट्रेलिया है ये अपनी फेमस बीचेस की वजह से मशहूर है, डायमंड्स की वजह से मशहूर है, कॉस्मिक डस्ट की वजह से मशहूर है। और ये कॉस्मिक डस्ट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इसको विलियम जैनसन ने डिस्कवर किया था 1606 के। ऑस्ट्रेलिया के अलावा अगला जो कंट्री है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड मैंने आपको मैप में दिखा दिया है जी। ये मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले ये एक दफा लेक्चर कंप्लीट कर दें, फिर मैं ऑस्ट्रेलिया के फिजिकल फीचर समझा देता हूँ। अच्छा जी, न्यूजीलैंड इस मैप में से देखें, न्यूजीलैंड जो है यहाँ पे लोकेटेड है। ये रहा। न्यूजीलैंड के आपको दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं, एक नॉर्दर्न आइलैंड है और दूसरे साउदर्न आइलैंड। इसको आप यहाँ से अगर देखें, ये न्यूजीलैंड का मैप आपको नजर आ रहा है। ये ऊपर वाला जो है ये नॉर्दर्न आइलैंड है, नीचे वाला साउदर्न आइलैंड। आपने यूरोप का मैप पढ़ा हुआ है, यूरोप की ज्योग्राफी मैंने आपको, थोड़ा सा गौर करें यूरोप के किस कंट्री के साथ इसका मैप जरा सा मिल रहा है। जरा से नहीं, काफी हद तक मिल रहा है। जी, किसी के जहन में आए तो बताना मुझे जल्दी। इस तब तक हम की इंफॉर्मेशन को देखते हैं। इसका कैपिटल है वेलिंगटन। नहीं, इंशा इटली नहीं, एक और कंट्री है। एंड पे मैं बता दूंगा आइलैंड के नॉर्थ साउथ में पाया जाता है, यहाँ पे वेलिंगटन मौजूद है। इसकी करंट यहाँ पे एंड है, और एक्चुअली एक इसका जजीरा है। अ, और ये वहां पे एक फेमस सिटी भी है इसका, यहाँ पे ये लोग देखें। यहाँ पे वो मैप बनाना थोड़ा सा मुश्किल था, इस मैप को शॉर्ट में इधर भी दिखाया हुआ है। और इस मैप के नीचे, इसके नीचे ये वाला जो है ऑकलैंड है, यहाँ पे ऑकलैंड आइलैंड। और ये जो ऑकलैंड आइलैंड है, जो ये ऑकलैंड आइलैंड है, यहाँ पे एक सिटी है ऑकलैंड, और ये फेमस है डिफरेंट रीजंस की वजह से। इसके अलावा एक है
क्रिस्ट चर्च भी यहाँ पे लोग क्रिस्ट चर्च भी यहाँ पे लोकेटेड है, और क्रिस्ट चर्च भी ये रहा। आपको नजर आ गया होगा क्रिस्ट चर्च कहाँ पे लोकेटेड है, ये यहाँ पे। और इसके बाद नेपियर नेपियर है, और नेपियर भी इधर मैंने देखा था, ये रहा, ये नेपियर है, ये इसके फेमस सिटीज। इसके अलावा अगर हम देखें कि न्यूजीलैंड जो है, इसको डिस्कवर कब किया गया है, अमेरिका के डिस्कवर होने के बाद न्यूजीलैंड डिस्कवर हुआ था। 1642 में ये डिस्कवर हुआ था। अमेरिका कब डिस्कवर हुआ था, किसको पता है? कैप्टन जेम्स कुक ने इसको डिस्कवर किया। ठीक हो गया। सर अमेरिका 1492। जी बिल्कुल, 1492 में वास्को डे गामा ने उसको डिस्कवर किया। तो कोलंबस ने नहीं किया कोलंबस था। कोलंबस ने, हाँ, वास्को डे गामा ये साउथ एशिया की तरफ सर आया था। वास्को डी वो, गामा ने ना वो इंडिया की तरफ को उसका जो रूट था उसको डिस्कवर किया था। जी जी बिल्कुल, इंडिया की तरफ, साउथ एशिया की तरफ उसने डिस्कवर किया था। वास्को डे गामा ने ये किया था, और कोलंबस ने अमेरिका की तरफ किया था। अच्छा जी, जी सर। मैंने आपको बताया कि इसका मैप इसका मैप यूरोप के एक कंट्री के साथ मिलता है। वो कौन सा है? वो है यूके। यूके का मैप आपने देखा होगा, यूके में भी इस तरह से दो पार्ट्स बने, दो हिस्सों में डिवाइडेड, और इसको ब्रिटेन ऑफ साउथ बोला जाता है, इसकी शेप की वजह से। ब्रिटेन ऑफ साउथ बोला जाता है क्योंकि ये लोकेटेड साउथ में है, और इसकी शक्ल जो है यूके से मिलती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड की ज्योग्राफी देखें तो इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो औराकी माउंटेन। औराकी यहाँ पे एक पीक है, वो इसकी फेमस पीक है, और सबसे ऊंचा पॉइंट है, इसको माउंट कुक भी बोला जाता है। इसके अलावा इसके फेमस ग्लेशियर्स में एक हुक है, और तस्मान है, होप है। होप ये इसके एक ग्लेशियर का नाम। वाटरफॉल्स में साउथ सुदरलैंड फॉल्स, ये बड़ी मशहूर सुदरलैंड फॉल्स है, और यहाँ पे कोई स्नेक एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे सांप एग्जिस्ट नहीं करते हो इसके अंदर। इसके अलावा एक और कंट्री जिसके अंदर सांप एग्जिस्ट नहीं करते वो आयरलैंड है। ठीक हो गया। और यहाँ पे हर तरह के क्लाइमेट एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चार मौसम है, उस तरह वहाँ पे भी कई किस्म के मौसम एग्जिस्ट करते हैं। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन के बड़ा क्लोज है। इंटरनेशनल डेट लाइन एक वर्टिकल लाइन है जो तमाम दुनिया के दरमियान में से गुजरती है, और इस वर्टिकल लाइन के थ्रू हम डेट का अंदाजा लगाते हैं कि क्या तारीख है। ठीक हो गया। ये यूके में से गुजरती है, और न्यूजीलैंड के क्लोज से गुजरती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये हकीकत में वैसे एग्जिस्ट नहीं करती, इमेजिन की हुई है। यहाँ की फेमस जो एयरलाइन है, वो बजट एयरलाइन बोला जाता है इसको, फ्रीडम एयरलाइन या एयर नेल्सन भी इसका नाम बोला जाता है। ठीक है। इसका जो पीएम है, मौजूदा पीएम है, क्रिस हिटकिन है। क्रिस हिटकिन क्या है? मौजूदा पीएम है ऑफ न्यूजीलैंड। इसके बाद हम नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, न्यू पापुआ गनी, पापुआ न्यू गनी जिसको, ये जो कंट्री आपको नजर आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये कुछ जजायर भी इसी में शामिल है, ये पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी का अगर आपसे कोई मोहल्ले वकूफ पूछ ले, तो आपने बताना है इसके साउथ में ऑस्ट्रेलिया है, और इसके वेस्ट में ये ईस्ट तैमूर, ये ईस्ट तैमूर आपको नजर आए, ये वाला ईस्ट तैमूर। ठीक है, ये वाला रीजन। ठीक हो गया। और बाकी यहाँ पे सोलोमन आइलैंड इसके नजदीक है, नोरो आइलैंड ऊपर इसके, माइक्रोनेशिया के आइलैंड। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, और इसके बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है। इसका सबसे पहले तो मैप आपको मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे,
ये उसी तरह से इस तैमूर भी साथ ही इसके लगाया हुआ है। इस तैमूर से ये वाला रीजन, ये पापुआ न्यू गिनी। इसके साथ जो लैंड अटैच होती है वो सिर्फ इस तैमूर ही की होती है और बाकी किसी कंट्री की नहीं। ठीक है, एक ही साइड पे खुशकी मिलती है। इसका जो कैपिटल है उसको बोलते हैं पोर्ट मोसी। पोर्ट मोसी पे यहाँ पे करेंसी इसकी न्यू पापुआ गनी कीना। कीना इसकी करेंसी का नाम। इसके अलावा इसके अंदर जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एग्जिस्ट करता है। आपको पता है एक पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये होता है कि पीएम जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट प्लस हेड ऑफ स्टेट होता है। दोनों ओहदे उसके पास होते हैं। इसमें पीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम के। अच्छा जी, इसके बाद हम फिजी को देखते हैं। फिजी जो है ये है, ये जजायर इनको फिजी। वैसे हम 14 कंट्रीज हैं, 14 को देखने की जरूरत नहीं है, उनमें से क्वेश्चन नहीं आता, बस उनका आपको पता होना चाहिए कि वो यहाँ पे लोकेटेड है। फिजी जो है ये यहाँ पे मौजूद है और इसके आसपास समोआ आइलैंड है, टोंगा आइलैंड है, वनुआटू आइलैंड है एंड टुवालू आइलैंड है। जो इसका मैप है ये आपको नजर आ रहा है। इसका कैपिटल सुआवा है। ये कैपिटल है, यहाँ पे लोकेटेड है सुआवा। और इसका सबसे जो बड़ा जजीरा है वो विटी ल्यू है। ये जो सारा जजीरा है यहाँ, ये एक ही जजीरा है, ये विटी ल्यू। ये असल में डिवाइडेड है सर। ये जजीरे भी इसी में शामिल है, फिजी आइलैंड्स के। और इसकी जो करेंसी है वो फिजियन डॉलर है। फिजियन डॉलर। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन मेरे से आप